हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतानिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो लास्ट टाइम गृहस्थ आश्रम की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक मैन का क्या रोल होता है गृहस्थ आश्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ अ वुमेन इन गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में एक स्त्री के क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद एक लेटर जो उन्होंने अपनी एक डिसाइपल सुदेवी को लिखी थी लॉस एंजलिस में, उसमें वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यू मस्ट एग्री टू सर्व हिम। आपको उनको सर्व करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एग्री होना चाहिए। यू शुड ऑलमोस्ट एग्री इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थिति में आपको उनकी सेवा करनी है, उनको असिस्ट करना है, सहयोग करना है, जिससे कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट कर सके। और जब एक हस्बैंड एडवांसमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी पत्नी है, जो उनकी अर्धांगिनी है, वो भी प्रगति करती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अ हस्बैंड। लेकिन अगर वो असिस्ट नहीं करती हैं अपने हस्बैंड को और ओबीडियंटली आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, तो क्या होगा कि उसका हस्बैंड जो है वो डिस्कस्ड हो जाएगा एंड ही कैन गो अवे ऑल्सो। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब एक विवाह संबंध में आप आए हैं, आपने ये जो संस्कार है इसको अपनाया है, तो आप दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये एक दूसरे को सहयोग करें ना। और यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है सेपरेशन का। शिला प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन कि डाइवोर्स का या अलग रहने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको माइंड में क्या रखना है, यू मस्ट बोथ स्ट्राइव वेरी हार्ड टू सर्व कृष्णा टुगेदर इन हार्मनी। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि आपने कृष्णा को सर्व करना है। आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि बेस्ट थिंग क्या है, आप अपनी ड्यूटी करो और हमेशा कृष्णा के बारे में आप सोचते रहो। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि नेवर माइंड, बहुत सारी टेम्परेरी परमानेंट इनकन्वीनियंसेस होती हैं, लेकिन क्या करना है, इन ऑब्स्टिकल्स को ध्यान नहीं रखना है और क्या करना है, निष्ठा पूर्वक अपनी जो ड्यूटी है वो कृष्णा की और हमारे को निभाए, बिकॉज वी हैव टू बी स्टडी इन आवर ड्यूटी टू कृष्णा। शिला प्रभुपाद एक चीज और भी बताते हैं कि जब डिवोटीज में जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि चलो हम अगर डिवोटी है तो डिवोटी हस्बैंड हो या डिवोटी वाइफ ही मिले, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि आपकी जो वाइफ है या जो आपके हस्बैंड है वो प्योर ही होंगे, प्योर डिवोटी होंगे। तो ये कोई गारंटी नहीं है। शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि आपको प्योर डिवोटी ही जो हस्बैंड या वाइफ मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग से हो सकता है। अगर कोई भी ट्रेनिंग लेता है कि उसका कोई और डिजायर ना हो कि वो उसको सिर्फ कृष्णा को और अपने गुरु को सर्व करना है, तो वो भी ग्रेजुअली क्या हो सकता है, ग्रेजुअली वो एक प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त बन सकता है। उसके बाद आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर जो उन्होंने भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 40 श्लोक पर दिया कि एक जो स्त्री है या जो एक लड़की है उसको शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है, शुरू से, कि आपको कैसे रहना है, पतिव्रता, चेस्ट, शुद्ध, पवित्र रहना है। और बताते हैं कि सती का मतलब क्या होता है, पवित्रता, है ना, पतिव्रता। आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रेनिंग शुरू से ही लड़कियों को देनी चाहिए। आगे श्रीमद् भागवतम के एक लेक्चर जो उन्होंने फर्स्ट कैंटो पे दिया, उसमें बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या इम्बाइब करना है, से यू हैव टू बी बिकम फेथफुल वाइफ और एफेक्शनेट, एक स्नेही माँ, है ना, एक फेथफुल वाइफ और एक स्नेही माता, एफेक्शनेट मदर आपको करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा घर है उसमें हमेशा ही एक हैप्पीनेस की फीलिंग रहेगी, है ना, एक शांति की, सुख शांति की फीलिंग रहेगी। और जब तक शांति नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है, तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि पीसफुलनेस जो है वो ही प्रिलिमिनरी कंडीशन है। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद अपने भगवत गीता के
लेक्चर में बताते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे जो उन्होंने दिया था कि गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। शांति और प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्त्री की पतिव्रता, है ना। कितनी पवित्र स्त्री है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्त्री पवित्र नहीं है, उसका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा, वंश संतान, अच्छी संतानें पैदा नहीं होंगी और फिर समाज का डाउनफॉल हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जो वुमेन है उसको पवित्र भी होना है और क्या करना है, फेथफुल भी उसको होना चाहिए। आगे शीला प्रभुपाद बताते हैं कि अपनी पति की सेवा करते हुए, है ना, उसको कैसे अनुकूल भाव से सेवा करनी चाहिए। और सिर्फ पति की ही सेवा नहीं करना चाहिए, उसके उसके जो पति के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जो भी हैं, है ना, जो भी वाउज या अगर उनके हस्बैंड लेते हैं तो उनको ठीक से पालन करना चाहिए। और फिर आगे एक चेस्ट वुमेन की डेफिनेशन क्या बताते हैं कि चेस्ट वुमेन कौन सी है, जो अपनी हस्बैंड की सर्विस करती है विदाउट डुप्लिसिटी, मतलब सिंप्लिसिटी में होकर। दिस इज द बेस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल। यहाँ पर और भी बता रहे हैं कि उसको, एक स्त्री का अब सिर्फ अपने पति के प्रति कर्तव्य नहीं है, उसका क्या कर्तव्य है कि अपने पति के प्रति वो अफेक्शनेट रहे, उसके जो मित्र हैं उनके साथ भी स्नेही भाव से वो बात करे, है ना, अपने ओबीडियंट हो, अपने सास ससुर के लिए ओबीडियंट होना चाहिए, और अपने देवर के लिए, देवरानी के लिए, उसका वत्सल का भाव होना चाहिए, है ना। और इस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक स्त्री को अपने, शी शुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बुक में शिला प्रभुपाद ने मेंशन की है। फिर आगे बताते हैं 7th कैंटो में शिला प्रभुपाद, A chaste woman must dress nicely and decorate herself with golden ornaments for the pleasure of her husband. तो हमेशा तैयार अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे साफ कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे आप गहने भी पहनने चाहिए फॉर द प्लेजर ऑफ योर हस्बैंड। पहले पहले से बताते थे कि जो स्त्रियां हैं अगर उनका हस्बैंड नहीं है तो वो ज्यादा तैयार होकर नहीं जाती थी, तो वी हैव टू केयरफुल कि हम किसके लिए रेडी हो रहे हैं, है ना। यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर हस्बैंड सो दैट ही इज हैप्पी। और हमेशा घर का ध्यान रखना चाहिए, घर में क्लीनिनेस रहे, स्वच्छता रहनी चाहिए, हर चीज, एक अच्छी सुगंध आए कपूर की, धूप की, एक रिलिजियस एटमॉस्फेयर घर में बना के हमेशा रखना चाहिए। तो और क्या करना चाहिए, हमेशा अपने पति की सेवा करनी चाहिए, है ना, विद लव एंड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि टाइम, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई टाइम या परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ही एक सेवा भाव में, एक सेवा मोड में अपने पति के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। फिर आगे चेस्ट वुमेन की फिर से एक क्वालिफिकेशन बताते हैं कि उसको लालची नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट बी ग्रीडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रीडी नहीं होना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ जो भी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी हमारे को कृष्ण की, गुरु की कृपा से मिला है। और फिर क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उसको हर चीज में, खाना बनाने में, घर को अच्छे से रखने में, है ना, भगवान की सेवा करने में, डीटी वर्शिप में, डीटी ड्रेसिंग में, कृष्णा की ओर सबको लेके जाने में, इसलिए उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। और उसको, शी शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद द रिलीजियस प्रिंसिपल, जो भी धार्मिक हमारी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में उनको सब चीजें पता होना चाहिए। फिर उसको बोलना कैसे चाहिए, स्पीक प्लीजिंगली एंड ट्रूथफुली, सत्य बोलना चाहिए और प्लीजिंगली बोलना चाहिए, क्योंकि कैसे स्वीट वर्ड्स जो होते हैं ना, अगर कोई आराम से बोलता है, प्रेम से बोलता है, तो वो बहुत बड़ी मेडिसिन का भी काम करता है। सो ध्यान, फिर से शिला प्रभुपाद रिपीट करते हैं कि हमेशा क्लीन रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए, अफेक्शनेट रहना चाहिए, ऐसे हस्बैंड के लिए जो फॉलन नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो जो पतित नहीं है, ऐसे हस्बैंड के लिए उसको करना चाहिए। ये डिस्कशन, हस्बैंड हु इज नॉट फॉलन, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करते हैं। फिर शिला प्रभुपाद 9th कैंटो में बताते हैं कि एक जो एक पवित्र स्त्री होती है वो अपने, वह बहुत ही जेंटल, है ना, बड़े हम्बल हस्बैंड को कैसे कंट्रोल में रखती है, सर्विस से। जैसे भगवान को भी आप सेवा करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त जो है अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, है ना, भगवान कहते हैं ना, भक्ता पाराधीन। सो इसी तरह से एक जो स्त्री है अपने अच्छी सेवा से अपने पति को भी अपने कंट्रोल में रख सकती, कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब फेवरेबली आप उनको, उनकी सेवा कर सकते हैं तो आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे।
उसके बाद शिला प्रभुपाद 7th कैंटो में और डेफिनेशन देते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे हमारे को पति की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी है, वो इतनी ऑपुलेंट है ना, इतनी ऑपुलेंट है, लेकिन वो अपने पति के सब काम, नारायण के सब काम वो खुद करती है, उनके पैर दबाती है, उनके पैरों में चंदन लगाती है। तो हम भी अगर अपने कामों में व्यस्त ना हो जाए, अपने पति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको कुछ चाहिए तो आजकल जैसे घर में मेड्स होती है, तो आप जो फर्स्ट थिंग है अपने पति खुद करना चाहिए, है ना, यू शुड टेक केयर। इस तरह से हस्बैंड और वाइफ में एक अफेक्शन आती है, एक फ्रेंडशिप बढ़ती है ना, एक इंटीमेसी भी बढ़ती है। तो अपने इस तरह से हमारे को अफेक्शन दिखाना चाहिए अपने पति की ओर। तो क्या होगा, अगर एक जो पति पत्नी है वो गृहस्थ आश्रम, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, अगर वो गृहस्थ की तरह अच्छे से कार्य करते हैं, फेथफुल और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो दे कैन बोथ गो, दे विल रिटर्न होम बैक टू गॉड हेड विदाउट अ डाउट, ये विदाउट अ डाउट, आई एम सॉरी। तो ये शिला प्रभुपाद प्रॉमिस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फेथफुल रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, सर्व करना है, एसोसिएट करना है, असिस्ट करना है। तो क्या होगा, डेफिनेटली वी विल गो बैक टू गॉड, जो हमारा परम लक्ष्य है या परम उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का। आगे फिर अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कैसे हस्बैंड की आपको सर्व करना है। यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो। आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन है एक हस्बैंड की। तो हस्बैंड जो है वो फॉलन नहीं होना चाहिए। अब फॉलन की डेफिनेशन शिला प्रभुपाद देते हैं, उसको वो चार जो चीजें हैं, इलिसिट सेक्स है, मीट ईटिंग है, गैम्बलिंग है, इंटॉक्सिकेशन में इंडल्ज नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को। और दूसरा, उसका फर्स्ट थिंग, उसका फुल सरेंडर किसके लिए, कृष्णा, फुल सरेंडर टू कृष्णा। ऐसे व्यक्ति को वो बोलते हैं वो फॉलन नहीं है या वो पतित नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सेवा, ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। बट कभी ऐसा हो जाए कि इस तरह की चीजें, ये प्रॉब्लम्स जो है अगर आपके पति में है, तो क्या करना चाहिए, यू शुड सेपरेट फ्रॉम। यहाँ पे बहुत क्लियर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बोलिए कि प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाना है आपको, है ना, फिर से किसी स्त्री, इलिसिट सेक्स में आपको नहीं जाना है, इलिसिट रिलेशनशिप में नहीं जाना है। स्त्री को क्या करना है, उसको ऐसे, जो अगर पति फॉलन है तो उससे उसको दूर रहना है या सेपरेट उसको रहना चाहिए। फिर क्वालिटीज बताते हैं शिला प्रभुपाद, है ना, कि क्वालिटीज में बताते हैं थर्ड कैंटो में, वहां पे चर्चा होती है कर्दम मुनि और जो बहुत बड़े योगी थे और उनकी पत्नी देवहूति। तो यहाँ बता रहे हैं सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट, दोनों ग्रेट, है ना। कर्दम मुनि बहुत ही आध्यात्मिक विचारों के थे और उनकी पत्नी जो देवहूति थी, जो बहुत ऑपुलेंट थी, एक स्वयं वो मनु जो है उनकी राजा, जो सबसे बड़े इस पूरे लोक के राजा थे, उनकी पुत्री थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी सेवा करी, है ना। उनके पति जब वो अध्यात्म अपनी तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी सेवा करी, बड़े पूरे शुद्ध मन से उनकी सेवा करी। ये नहीं सोचा कि मैं तो इतने बड़े परिवार से आई हूँ, मैं यहाँ कुटिया में रह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पूरी अच्छे से उन्होंने सेवा की। तो यही भाव होना चाहिए हमें अपनी पेरेंट, हमारी अगर फैमिली पेरेंट की अच्छी फैमिली है तो हमारे को प्राउड नहीं होना चाहिए, हमारे को हमेशा क्या करना चाहिए, सबमिसिव रहना चाहिए, है ना, सबमिसिव रहना चाहिए, विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए। तो चाणक्य पंडित जी लास्ट में एक कोट आता है, शीला प्रभुपाद समझाते हैं भागवतम के 9th कैंटो में, कि जैसे ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या होती है, फॉरगिविंग, ब्राह्मण की क्वालिटीज होती है फॉरगिविंग, और वैश्यस की क्वालिटी होती है प्रोटेक्ट करना काउस को, है ना, और शूद्रस की क्या क्वालिटीज होती है, फेथफुल रहना हमेशा अपने मास्टर के लिए। ये क्वालिटीज है। हर कोई कैसे सुंदर दिखता है, अपनी क्वालिटीज की वजह से। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं चाणक्य पंडित यहाँ पर, कि कुक्कू जैसे बर्ड है, वो बहुत काला होता है लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर होती है, ये उसको ब्यूटीफुल बनाती है। तो इसी तरह से एक जो स्त्री है, वो अपनी पवित्रता से और अपनी सतीत्व से क्या करती है, अपने आप को सुंदर बना सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आपको ये क्वालिटीज जो है, जो एक स्त्री में होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए, ये कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग शुरू करी।